Hey everyone, how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will discuss our chapter number 3rd and the chapter is two stories about flying. So basically ये जो chapter है ये द फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है और ये जो द फर्स्ट फ्लाइट है ये लियाम ओ फ्लर्टी के द्वारा लिखी गई है। सो यहाँ पर टू स्टोरीज, दो कहानियाँ अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में। आपको इस चैप्टर में दो कहानियाँ देखने को मिलेंगी जिनमें जो लियाम ओ फ्लर्टी हैं, पहली कहानी में एक सीगल के बारे में बात करते हैं, दूसरी कहानी में एक पायलट के बारे में बात करते हैं। सीगल हम समुद्री पक्षी को बोलते हैं, जो समुद्र का एरिया होता है, जो सी का एरिया होता है, उसके आसपास जो पक्षी रहते हैं उनको हम सीगल बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें दो स्टोरीज बताई गई हैं। एक स्टोरी सीगल के बारे में बताई गई है और एक स्टोरी हमें एक पायलट के बारे में बताई गई है। तो अब हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे आखिर हमें कौन कौन सी स्टोरीज बताई गई हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑथर हैं वो कौन है और वो कहाँ से हैं। सो लियाम ओ फ्लर्टी, आयरिश लियाम ओ क्लॉथियार्ड, 28 अगस्त 1896 टू 7 सितंबर 1984। ये जो लियाम ओ फ्लर्टी है ये क्या है, एक आयरिश है। आयरिश हम उन्हें बोलते हैं जो आयरलैंड में रहते हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन बोला जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है उसे ऑस्ट्रेलियन बोला जाता है, जो आयरलैंड में होता है उसे हम आयरिश बोलते हैं। ऑलराइट, सो जो लियाम ओ फ्लर्टी थे, आयरिश लियाम ओ फ्लर्थियर्ड, इनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो आयरिश राइटर थे was a major Irish novelist, short story writer and must be ranked as one of the foremost socialist writer in the first part of the 20th century, writing about the common people's experience and from their perspective. So जो लियाम ओ फ्लर्टी थे ये क्या थे, was a major Irish novelist. novelist का मीनिंग होता है उपन्यासकार। एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, मेजर का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, आयरिश उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक एंड मस्ट बी रैंक एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सोशलिस्ट राइटर। वन ऑफ द फॉरमोस्ट सोशलिस्ट राइटर, सोशलिस्ट का मीनिंग होता है सामाजिक, राइटर्स का मीनिंग होता है लेखक। वन ऑफ द फॉरमोस्ट यानी कि जो प्रारंभ के सामाजिक लेखक थे उनमें से एक। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी थी उसके पहले भाग में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो 20th सेंचुरी थी वो उसको हम 1901 से लेके जो 2000 के बीच का पीरियड होता है इसको हम 20th सेंचुरी बोलते हैं। अभी हम कौन सी सेंचुरी में हैं, अभी हम 21st सेंचुरी में हैं। सो हमें बताया जा रहा है जो लियाम ओ फ्लर्टी थे ये 20वीं शताब्दी के पहले भाग के सबसे ज़्यादा बड़े या फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आयरिश उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और प्रारंभिक सामाजिक लेखक जो थे उनमें से एक थे। मस्ट बी रैंक मीन्स उनमें से एक होना या फिर उनकी जो रैंक है वो डिसाइड करना। रैंक का मीनिंग बेसिकली यहाँ पर इस चीज से है कि वो क्या थे वो वन ऑफ द फॉरमोस्ट सोशलिस्ट राइटर, राइटर्स में वो थे, इस वजह से यहाँ पर रैंक का यूज किया गया है। राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस, वो आम लोगों के जीवन के बारे में लिखते थे। एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मीनिंग होता है नजरिया। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, तुम्हारा क्या नजरिया है, तुम्हारे क्या विचार है। तो यहाँ पर हमने अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ा और हमें ये बताया गया कि जो लियाम ओ फ्लर्टी थे ये एक आयरिश नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और फॉरमोस्ट प्रारंभिक या फिर प्राथमिक क्या थे, ये सोशलिस्ट राइटर थे यानी कि सामाजिक लेखक थे।
अदर्स आर दूसरे सियान ओ कैसी, पैट्रियार्क ओ कडायर, पीटर ओ डोनेल, मार्टिन ओ कैडनी एंड सियोस्म मैक गियान। ये सारे क्या है, ये सारे और भी लोग हैं जो क्या है, ऑल ऑफ देम आयरिश लैंग्वेज स्पीकर, ऑल ऑफ देम ये सभी आयरिश लैंग्वेज बोलने वाले हैं। ये सभी लोग क्या है, आयरिश भाषा बोलते हैं। हु जिन्होंने, ये जो हु है ये हमने इन सभी लोगों के लिए यूज किया है जो आयरिश लैंग्वेज बोलते हैं। चूज जिन्होंने चूज किया, जिन्होंने चुना, टू राइट लिखना, ईदर इन आयरिश या तो आयरिश में और इन इंग्लिश या फिर इंग्लिश में। ऑलराइट, सो यहाँ पर जितने भी राइटर्स के नाम दिए गए हैं ये सभी आयरिश बोलने वाले हैं और इन्होंने या तो आयरिश में लिखना या फिर इंग्लिश में लिखना चूज किया। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेसन। अब हम अबाउट द लेसन के बारे में जानते हैं कि इस लेसन में हमें आगे क्या दिया गया है। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट is written by Liam O'Flaherty and is based on a young seagull who was afraid to take his first flight because he feared that his wings wouldn't support him while flying. So यहाँ पर हमें बताया गया है ये जो स्टोरी है his first flight ये लियाम ओ फ्लैटी के द्वारा लिखी गई है। देखिए आपके चैप्टर का नेम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये आपके चैप्टर का नेम है, लेकिन ये जो चैप्टर में कहानी ली गई है ये हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम की ये जो कहानी है इससे ली गई है। तो ये जो इस कहानी के जो राइटर हैं वो ये है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ना नेल्सन मंडेला की जो हमने कहानी पढ़ी थी, उसमें क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या थी, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी थी, उसका कुछ पार्ट आपके चैप्टर में लाया गया। ठीक उसी तरह से मेन स्टोरी हमारी ये है और ये स्टोरी लिखी है लियाम ओ फ्लैटी ने और इसी का पार्ट आपके चैप्टर में दिया गया है। ऑलराइट, एंड इज बेस्ड, बेस्ड का मीनिंग है यहाँ पर आधारित होना। आधारित है ऑन अ यंग सीगल, एक युवा सीगल या फिर एक नन्हे सीगल के बारे में। सीगल कौन होता है, जो समुद्री पक्षी होता है, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर जो पक्षी होते हैं हम उनको सीगल बोलते हैं। हु जो was afraid to take his first flight, जो अपनी पहली उड़ान लेने से डरता था। Who was afraid, afraid का मीनिंग होता है डरना या फिर भय होना, जो डरता था या फिर जिसको भय था अपनी पहली उड़ान लेने से, बिकॉज क्योंकि he feared that, उसे ये भय था, feared का भी मीनिंग होता है भय होना या डर होना, क्योंकि उसे ये भय था, उसे ये डर था कि his wings wouldn't support him, उसके जो पंख हैं, wings का मीनिंग क्या होता है, पंख होना, wouldn't support him, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। सपोर्ट का मीनिंग होता है किसी का साथ देना। while flying, उड़ते हुए या फिर जब वो उड़ रहा होगा तब। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कहानी है एक युवा या फिर छोटे से सीगल के बारे में है जिसको अपनी पहली उड़ान भरने से डर लगता है। और उसे डर ये क्यों लगता है, क्योंकि ये भरोसा नहीं है उसे कि उसके पंख जो है उसका साथ देंगे। हालांकि वो एक है पक्षी, लेकिन देखिए जब हम छोटे होते हैं ना तो ऐसा हमें भी लगता है, इंसान जो होता है ना अगर वो सच में ईमानदारी से मेहनत करता है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं या फिर हमें इतना सिखाने वाला कोई हमारे आसपास नहीं होता, हमें गाइड करने वाला नहीं होता है, तो अक्सर कर हम चीज़ों से डरते रहते हैं। तो उसी तरह से ये सीगल है तो पक्षी को भगवान ने पंख क्यों दिए हैं, उड़ने के लिए, लेकिन सीगल को क्या है, अपने पंखों पर भरोसा ही नहीं है कि जब वो उड़ेगा वो उसका साथ देंगे। वन फाइन डे, एक दिन, द होल फैमिली फ्लू टू अ बिग प्लेटो, जो पूरा परिवार था वो एक बड़े पठार की ओर उड़कर चला गया। पठार जानते हो क्या होता है, प्लेटो को पठार बोलते हैं। इस चीज को आप जियोग्राफी में पढ़ोगे, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटोस। माउंटेन क्या होते हैं, इनको माउंटेन बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा ऊंचे होते हैं। प्लेन्स क्या होते हैं, जहां पर हम रह रहे हैं अभी, हम कहाँ रहते हैं, हम गंगा यमुना के मैदान में रहते हैं। सो ये क्या है, ये प्लेन्स है। प्लेटोस जो होते हैं, जो इनके बीच का पार्ट जो है
ऊंची जगह पर, जब आप किसी ऊंची जगह पर जाएंगे और आपको समतल जगह मिल जाती है, उसको हम प्लेटोज बोलते हैं। आप मान सकते हैं कि पहाड़ और प्लेन के जो बीच की जगह होती है ना, यानी कि जो समतल भी नहीं है और जो पहाड़ों की तरह भी नहीं है, यानी कि थोड़ी सी उठी हुई है बट थोड़ी फ्लैट है, इसको हम प्लेटोज बोलते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, वन फाइन डे, एक दिन क्या हुआ, जो पूरा परिवार था, किसका परिवार, जो सीगल का परिवार था, पूरा परिवार एक पहाड़ की ओर उड़कर चला गया एंड टॉन्टेड द यंग सीगल फॉर हिज कॉवर्डाइज। टॉन्टेड का मीनिंग क्या होता है, ताने देना। सुना होगा आपने वर्ड टॉन्टेड, ही ऑलवेज टॉन्टेड मी। सो टॉन्टेड का मीनिंग होता है ताने देना। द यंग सीगल, जो छोटा सीगल था, उसको सब लोग ताने दे रहे थे फॉर हिज कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज का मीनिंग होता है कायरता। और जो सीगल था उसकी कायरता के लिए सब लोग उसे क्या दे रहे थे, ताने दे रहे थे। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि ये जो कहानी है एक यंग यानी कि एक छोटे सीगल के बारे में दी गई है, जिसको अपने पंखों पर भरोसा नहीं है और जो उड़ नहीं पाता है, उड़ने से डरता है, अपनी पहली उड़ान लेने से उसको डर लगता है। एक दिन क्या हुआ, उसका पूरा परिवार एक प्लेटो की तरफ चला गया और वो उसको क्या किया करता था, ताने दिया करता था। किस लिए, क्योंकि वो क्या था, वो कायर था, वो डरता था, इसीलिए। नेक्स्ट इज, अब यहाँ से टेक्स्ट है। यहाँ तक तो हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया कि हमें चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है। अब हम टेक्स्ट को पढ़ के पूरी स्टोरी जानेंगे आखिर क्या पता। सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेस। जो यंग सीगल था, जो युवा पक्षी था, सीगल मैंने क्या बताया था आपको, सीगल का मीनिंग होता है समुद्री। जो छोटा सीगल था वो अकेला था। अलोन का मीनिंग क्या होता है, अकेला होना। वो अकेला था। ऑन हिज लेस, लेस का मीनिंग होता है चट्टान। जो युवा सीगल था या फिर जो छोटा सीगल था, वो अपनी चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड his sister और बहन had already flown away the day before। एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। Already flown away means उड़कर जा चुके थे। The day before, दिन के पहले। He had been afraid to flying with them। और जो वो सीगल था उसको डर लगता था किससे, flying with them, उनके साथ उड़ने से। किनके साथ, अपने भाई बहनों के साथ। Somehow, किसी प्रकार, when he had taken a little run, उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई, forward to the brink of the ledge, चट्टान के आगे, and attempted to flap his wings, और अपने जो पंख थे उनको खोलने का प्रयत्न किया। He became afraid, वह भयभीत हो गया। कहने का मीनिंग ये है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये है चट्टान, ये बैठा है सीगल, ऐसा ही है, और ये है सीगल के भाई बहन। ये उड़कर चले गए, दो भाई है एक बहन है, ये उड़कर चले गए हैं। अब नीचे क्या है, नीचे समुद्र है बहुत बड़ा सा। अब सीगल क्या कर रहा है, सीगल जो है तैयारी कर रहा है, वो दौड़कर आता है, चट्टान के आगे तरफ दौड़कर आता है, और जब वो यहाँ पर आ जाता है तो वो अपने पंख तो फैलाता है, लेकिन क्या, वो डर जाता है। वो इस नीचे समुद्र में जो पानी है उसको देखकर क्या हो जाता है, डर जाता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, उसने अपने जो पंख थे उनको खोलने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, वो डर गया, वो भयभीत हो गया। The great expanse of sea stretched down beneath. The great expanse, expanse का मीनिंग होता है विस्तार। ग्रेट, वैसे ग्रेट का मीनिंग होता है महान, लेकिन जब हम किसी चीज के बहुत ज्यादा बड़े होने की बात करते हैं, वहां पर भी हम ग्रेट का यूज करते हैं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, जो समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार था, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, स्ट्रेच्ड डाउन का मीनिंग होता है फैला होना। फैला हुआ था, बीनीथ, बीनीथ का मीनिंग होता है नीचे। जो समुद्र का बहुत बड़ा
विस्तार था वो नीचे फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये लॉन्ग वे डाउन का मीनिंग है बहुत गहरा होना। लॉन्ग वे डाउन, डाउन मीन्स नीचे, और नीचे लॉन्ग वे होना यानी कि बहुत ज्यादा गहरा होना। सो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार था वो नीचे फैला हुआ था और ये बहुत ज्यादा गहरा था। माइल्स डाउन, मीलों नीचे। माइल जो होती है वो दूरी नापने की एक यूनिट होती है, उसे हम माइल कहते हैं। यहाँ पर हम समुद्र की बात कर रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि जो समुद्र था वो मीलों नीचे तक था, यानी कि उसकी जो गहराई थी वो बहुत ही ज्यादा थी। He felt certain that his wings would never support him. He felt, उसने सोचा, certain का मीनिंग होता है निश्चित ही। उसने सोचा निश्चित ही कि his wings, wings का मीनिंग होता है पंख, कि जो उसके पंख हैं would never support him, उसका साथ नहीं देंगे। सपोर्ट का मीनिंग होता है साथ देना, हिम उसका। उसने सोचा निश्चित ही मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, सो इसीलिए ही बेंट हिज हेड। बेंट का मीनिंग होता है झुकाना। ये जो बेंट है ये बेंट की सेकंड फॉर्म है। बेंट का मीनिंग होता है झुकाना, और जो बेंट होती है इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेंट, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है बेंट। तो यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म दी गई है, उसने अपने सर को झुका लिया। बेंड का मीनिंग झुकाना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखिए तो इसका मीनिंग हो जाएगा झुका लिया। सो ही बेंट हिज हेड, और उसने अपना सर झुका लिया। एंड रैन अवे, और चला गया। रैन अवे मीन्स चला गया या फिर दौड़ गया। बैक to the little hole under the ledge where he slept at night, और वह चला गया दोबारा। back to यानी कि वहीं पर, the little hole, hole का मीनिंग है यहाँ पर सकरा छेद होना या फिर सकरी जगह होना। ledge जो घाटी थी या फिर मैं कहूँ जो चट्टान थी, सकरी सी जगह थी, उसमें वो दोबारा चला गया। Where he slept at night, जहां पर, where ये किसके लिए आया है? ये इस ledge के लिए आया है, ये उस जगह के लिए आया है जहां पर ये वापस गया है। He slept at night, वो रात को सोया था, यानी कि उसने अपना सर झुका लिया और वह वापस चट्टान की उस सकरी जगह पर चला गया जहां पर वह रात को सोया था। सो इस ओवरऑल पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो सीगल था उसने क्या किया, उसने देखा उसके सामने आसपास पक्षी उड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने दौड़ लगाई चट्टान के आगे की ओर वो दौड़ा। लेकिन जब वो दौड़ा तो उसने नीचे देखा कि बहुत बड़ा सा समुद्र है और वो बहुत गहरा है, मीलों तक गहरा समुद्र है। उसको देखकर उसे ये महसूस हुआ कि मेरे पंख ना मेरा साथ नहीं देंगे, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपना सर झुकाया और वो दोबारा वहीं पर चला गया जहां पर वो रात को सोया था। ऑलराइट, तो इस पैराग्राफ का ओवरऑल मीनिंग ये है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन। जो समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार था वो नीचे फैला हुआ था और यह बहुत ही ज्यादा गहरा था। मील्स डाउन, बहुत ही माइल्स डाउन, बहुत ही मील गहरा था। He felt certain that his wings would never support him. उसने महसूस किया निश्चित ही कि मेरे पंख जो है मेरा साथ नहीं देंगे। So he bent his head, इसीलिए उसने अपना सर झुका लिया। And ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वह वापस चट्टान की उस सकरी जगह पर, चट्टान के उस सकरी छोटे से छेद में चला गया जहां पर वो रात को सोया था। All right. Next is, even when each of his brothers and his little sister, even when, यहाँ तक कि each of his brother, each means प्रत्येक, of his brother उसका प्रत्येक, of his brother यानी कि उसका प्रत्येक भाई,
एंड हिज लिटिल सिस्टर, और छोटी बहन whose wings, जिनके पंख, whose यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, whose यूज किया गया है सीगल की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए। ऑलराइट, जिनके पंख वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके पंखों से कहीं ज्यादा छोटे थे, फार शॉर्टर कहीं ज्यादा छोटे थे, देन हिज ओन, उसके पंखों से। ओन कौन है यहाँ पर, ओन है वो सीगल। ran to the brink, flapped their beak and flew away, वो दौड़ कर जाते थे, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा, किसका किनारा, जो चट्टान का किनारा था, जो लेज थी उसका किनारा था, वो दौड़ कर जाते थे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप्ड का मीनिंग होता है फड़फड़ाना। देखिए, जब पक्षी जो होता है, जब कोई बर्ड होता है, वो स्टार्टिंग में जब उड़ता है ना, तो उसके पंख जो होते हैं उनसे एक अजीब तरह की आवाज आती है, तो उस आवाज को ही हम फ्लैप्ड बोलते हैं, उस आवाज को ही हम फड़फड़ाना बोलते हैं। पंखों के जो फड़फड़ाने की आवाज होती है उसको हम फ्लैप बोलते हैं। अपने पंखों को फड़फड़ाते थे एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे। ये जो फ्लू है ये फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, और उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज which appeared to him so desperate, लेकिन वो जो था वो असफल हो गया था। फेल्ड का मीनिंग क्या होता है, असफल होना। अब किस चीज में असफल हो गया था, देखिए यहाँ पर लिखा है मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब वो, ये जो करेज है इसका मीनिंग है साहस, प्लंज का मीनिंग होता है छलांग लगाना, लेकिन वो असफल हो गया छलांग लगाने का साहस जुटाने में। यहाँ पर ये जो मस्टर अप है इसका मतलब है जुटाना, लेकिन वो असफल हो गया किसमें, छलांग लगाने के लिए साहस जुटाने में। Which appeared to him so desperate, जिसके लिए वह बहुत ही ज्यादा दुखी प्रतीत होता था। appeared का मीनिंग होता है प्रतीत होना, and so desperate, desperate का मीनिंग है यहाँ पर दुखी होना, जिसके लिए वह दुखी प्रतीत होता था। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो सीगल था वो दौड़ा तो था, उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसे क्या दिखा, नीचे बहुत बड़ा समुद्र दिखा, और उसे ये महसूस होने लगा कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, उसके जो भाई थे और जो उसकी छोटी बहन थी, उनके जो पंख थे सीगल से भी छोटे थे, लेकिन वो क्या करते थे, किनारे पर जाते थे, भाग कर किनारे पर जाते थे, अपने पंख फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। लेकिन जो सीगल था वो छलांग लगाने के लिए अपना साहस जुटाने में असमर्थ था, या फिर अपना साहस जुटाने में असफल हो गया, जिसके लिए वो बहुत ही दुखी प्रतीत होता था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew. So his father and mother, उसके पिता और माता, had come around calling to him shrilly, upbraiding him. यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो उसके माता पिता थे उसके पास आए और उसे क्या बोलने लगे, कॉलिंग का मीनिंग होता है बोलना या फिर कहना। श्रीली, उसे कायर बुलाने लगे, और अपब्रेडिंग हिम का मतलब होता है डांटना। फटकार जो हम लगाते हैं ना, उस हल्की सी फटकार या डांट को ही हम अपब्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जब वो नहीं उड़ पा रहा था, उसके भाई बहन उड़ रहे थे, उसके मॉम एंड डैड आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कायर बोला, थोड़ा सा डांटा और उसको फटकारा। और आगे लिखा है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मीनिंग होता है धमकी देना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स, और उसे धमकी दी, किस चीज की धमकी दी, कि वो उसे भूखा छोड़ देंगे या फिर खाना नहीं देंगे। स्टार्व ऑन का मीनिंग होता है भूखा छोड़ देना, कि वो उसे भूखा रहने देंगे या फिर खाना नहीं देंगे। हिज लेग्स, उसकी चट्टान पर, अनलेस, अनलेस का मीनिंग है यहाँ पर जब तक,
फ्लू अवे, वह उड़ नहीं जाता। सो यहाँ पर क्या हुआ है, जो सीगल है उसके मम्मा और पापा आए हैं और उसको डांट रहे हैं, उसको फटकार रहे हैं और उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें भूखा रखेंगे या फिर हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वह नहीं चल सकता था या फिर वह नहीं चला। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम किसी काम में ज़्यादातर पता है फेल क्यों हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि हमें वो काम आता नहीं है या फिर हम कर नहीं पाते हैं, बल्कि इसलिए हो जाते हैं कि हमारे मन में ना फेल होने का डर बहुत होता है। जिस दिन ये डर नहीं होगा ना, उस दिन हम बहुत सी चीज़ों में काफ़ी अच्छा कर लेंगे। ऐसा होता है जब हम कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में ये सोचते रहते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, तो हम अपने 100% पोटेंशियल का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब भी आपके माइंड में ये थॉट आए कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ किसी भी चीज़ को लेकर, उस समय अपने आप को समझाना होता है कि नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं फेल हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगा। मेरे हाथ में क्या है, मैं अपने 100% पोटेंशियल पे काम करूँ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सीगल है उसके मम्मा पापा उसको डांट रहे हैं और वो एक पक्षी भी है। पक्षी का काम क्या होता है, उड़ना। पक्षी को एक पंख क्यों दिए भगवान ने, ताकि वो उड़ सके। और उसे धमकी दे रहे हैं उसके मम्मा पापा कि हम रात को ना तुम्हें खाना नहीं देंगे, देख लेना हम तुम्हें भूखा रखेंगे। लेकिन फिर भी सीगल नहीं उड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर है, उसे अपने जीवन का डर है कि अगर मैं यहाँ से गया, चट्टान के आगे गया, तो मैं समुद्र में गिर जाऊंगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए वह आगे नहीं बढ़ सका या फिर अपने जीवन को बचाने के लिए वह आगे नहीं बढ़ सका। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दैट वॉज 24 hours ago। अब ये सारी जो बात है, ये जो हमें बात बताई गई है कि सीगल था, उसके भाई बहन उड़ लेते थे, उसे उड़ने से डर लगता था, उसके मम्मा पापा उसको डांट रहे थे, उसने कोशिश तो की आगे आने की, लेकिन उसे डर लग गया। उसने समुद्र को जब इतना बड़ा देखा, समुद्र का विस्तार देखा, तो उसको डर लगने लगा। ये सारी जो बातें थी, दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात थी, जब उसके मम्मा पापा ने उससे ये कहा था कि हम तुम्हें भूखा रखेंगे अगर तुम नहीं उड़े। सिंस, तब से, देन नोबडी हैड कम नियर टू हिम, और तब से, कब से, 24 घंटों से उसके पास कोई भी नहीं आया था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, नियर मीन्स पास, हिम मीन्स उसके। इस बात को 24 घंटे हो चुके थे और उसके पास कोई भी नहीं आया था। The day before, दिन के पहले, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister। पूरे दिन उसने क्या किया, वॉच्ड हिज पेरेंट्स। वॉच्ड का मीनिंग होता है देखना। हिज पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता को, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो कि उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रही थी। यहाँ पर स्टोरी में भी ये बताया गया है कि जो ये माता पिता थे सीगल के, उन्होंने सीगल को डांटा और इस चीज को क्या हो चुका था, 24 घंटे हो चुके थे और उसके बाद से सीगल के पास कोई भी उस चट्टान पर नहीं आया था और वो पूरे दिन से अपने मम्मी पापा को और अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देख रहा था। Alright, perfecting them in the art of flight, जो कि क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, परफेक्शन दिला रहे थे किनको, जो सीगल के भाई बहन थे उनको। यहाँ पर ये जो देम है किसके लिए यूज किया गया, जो सीगल के भाई बहन है उनके लिए। तो जो उसके मम्मी पापा थे, जो उसके माता पिता थे, वो क्या कर रहे थे, उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे और उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, यानी कि उन्हें सिखा रहे थे किसमें, द आर्ट ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मीनिंग होता है उड़ना, उड़ान या फिर उड़ना। और उड़ान की कला में उन्हें परफेक्ट बना रहे थे, उन्हें सबसे ज्यादा बढ़िया बना रहे थे। टीचिंग देम, सिखा रहे थे उन्हें हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स। स्किम द वेव्स का मीनिंग होता है लहरों पर तैराना। ये जो लहरें होती है ना, देखिए जो एक वर्ड होता है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि समुद्र के अंदर जाएगा और मछली पकड़ लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो लहरें होती है ना, इनके ऊपर वो जाता है और देखता है कि शिकार कहाँ पर है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे मछली यहाँ पर है, तो पहले क्या करता है,
जो एक सीगल होता है, जो समुद्री पक्षी होता है, वो लहरों के आसपास तैरना सीखता है। अब उसके कोई पंख तो है नहीं, यानी कि उसके जो पंख है वो आकाश में उड़ने के लिए है, नदी में तैरने के लिए नहीं है। तो जो सी का एरिया होता है उसमें जो लहरें ऊपर उठती हैं उन पर कैसे हम जल्दी जल्दी आगे जाएं, उन पर कैसे हम तैरें, उसके मम्मी पापा उसको बहुत सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे तैरा जाता है, डुबकी लगाई जाती है फिश के लिए, यानी कि मछली के लिए। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। आपने बगला देखा होगा, बगला जो होता है वो भी मछली को शिकार करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पक्षी होते हैं जो लहरों के ऊपर से क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, जो कि खासकर समुद्र में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेज हो गई, फॉर एग्जाम्पल टर्टल हो गए छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल जो छोटे छोटे आसपास कीड़े मकोड़े होते हैं वो हो गए। तो उनके मम्मी पापा क्या कर रहे थे, सीगल के मम्मी पापा उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि कैसे उड़ा जाता है, उन्हें परफेक्ट बना रहे थे, उन्हें ये सिखा रहे थे कि कैसे लहरों पर उड़ा जाता है, और उन्हें ये भी सिखा रहे थे कि किस तरह से अपने शिकार को पकड़ा जाता है और उसे मारा जाता है। ऑलराइट, ही हैड इन फैक्ट सीन his older brother catch his first hearing and devour it. He had in fact, उसने वास्तव में seen his older brother, अपने बड़े भाई को देखा, catch his first hearing, अपना पहला शिकार पकड़ते हुए। हेयरिंग का मीनिंग है यहाँ पर शिकार से या फिर पहली मछली से। एंड डिवोर, डिवोर का मीनिंग होता है निगलना किसी चीज को। देखिए जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, आप उनके पास टीथ नहीं होते हैं, शायद ही ऐसा कोई बर्ड होगा जिसके टीथ होते हो। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने शिकार को लेते हैं और वो निगल लेते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, जो सीगल था उसने अपने बड़े भाई को देखा अपना पहला शिकार पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, वह चट्टान पर खड़ा था। while his parents circled around, raising a proud cackle, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, उसके आसपास घूम रहे थे, रेजिंग अ प्राउड, एक गर्व महसूस करते हुए, और क्या कर रहे थे, कैकल का मीनिंग होता है कूकना। जो सीगल की आवाज होती है, जिस आवाज में बात करते हैं उसे हम कूकना बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उसने अपने भाई को देखा, उसने अपना पहला शिकार पकड़ा है और क्या हुआ, उसने उसको निगला है। वो एक चट्टान पर या फिर एक पत्थर पर बीच में खड़ा है। उसके माता पिता जो हैं उसके चारों तरफ गर्व से क्या कर रहे हैं, कूक रहे हैं। एंड ऑल दैट मॉर्निंग, और पूरी सुबह, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cocked eyes. all that morning, और उस पूरी सुबह, the whole family, जो उसका पूरा परिवार था, whole का मीनिंग होता है संपूर्ण या फिर पूरा, जो उसका पूरा परिवार था, had walked about on big plateau midway down, जो उसका परिवार था वो टहल रहा था। वॉक का मीनिंग है यहाँ पर टहलना या फिर घूमना। कहाँ टहल रहा था, बड़े पठार पे, जो बीच की जगह थी वहां पर। और ये जो बीच की जगह कहाँ थी, द अपोजिट, यानी कि सीगल की जो चट्टान थी वो ये थी, और इधर साइड उनके जो मम्मी पापा थे, उसके भाई बहन थे, वो सभी लोग थे। ऑलराइट, क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्ड आइज, और वो सभी लोग क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग का मीनिंग होता है ताना देना, ताना मारना। टॉन्टिंग हिम, उसे टॉन्ट कर रहे थे, उसे ताना दे रहे थे, विद हिज कॉवर्ड आइज, उसकी कायरता के लिए। कॉवर्ड आइज का मतलब क्या होता है, कायर होना। ऑलराइट, तो जो उसका पूरा परिवार था, सामने की चट्टान जो थी, बड़े पठार के जो सामने की चट्टान थी, उस पर घूम रहा था, टहल रहा था, और उसकी कायरता पर उसे क्या दे रहा था, ताने दे रहा था। ऑलराइट, तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो सीगल था उसके बड़े भाई ने एक मछली पकड़ी, अपना पहला शिकार पकड़ा, उसको निगल लिया। इस बात से उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और जो पूरी सुबह थी, पूरा दिन था, उसकी पूरी फैमिली जो चट्टान थी उस पर थी, घूम रही थी, जो सामने की चट्टान थी, और उसकी कायरता का मजाक उड़ा रही थी, उसकी कायरता को ताने दे रही थी। The sun was now ascending the sky. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है,
असेंडिंग ऑर्डर होता है किसी भी चीज की सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखना और उसके बाद उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी वैल्यू को लिखना। यहाँ पर ऐसा सिस्टम रहता है, सबसे पहले हमने सबसे छोटी वैल्यू को लिखा, उसके बाद उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी वैल्यू को लिखा। तो यहाँ पर सन के असेंडिंग करने का मतलब ये है कि सन जो था, सूरज जो था, वो ऊपर उठ रहा था, ऊपर जा रहा था, यानी कि दोपहर हो रही थी। सो द सन वाज असेंडिंग द स्काई, सूरज जो था ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और जो उसकी चट्टान थी उसको जला रहा था। ब्लेजिंग का मीनिंग होता है जलाना या फिर बहुत ज्यादा गर्म कर देना। बेसिकली यहाँ पर ब्लेजिंग का मीनिंग ब्लेजिंग का इसलिए किया गया है क्योंकि जो सन होता है, देखिए सन जो होता है वो कहाँ निकलता है, ईस्ट में निकलता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये ईस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया गया है हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी जो लेज थी वो कहाँ थी, साउथ में थी। तो सन क्या होगा, सन ऐसे 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 ही तो आएगा, तो उसकी जो लेज है, उसकी चट्टान है, वो है बिल्कुल इसके सामने। अब जब वो ऐसे जाएगा तो पूरे टाइम वो रोशनी तो इधर ही फेंकेगा ना, रोशनी उसकी यहाँ आएगी। इसी वजह से हमें बताया गया है कि जो उसकी चट्टान थी बहुत ज्यादा गर्म हो रही थी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, उसकी चट्टान बहुत ज्यादा गर्म हो रही थी क्योंकि कहाँ थी, उसकी चट्टान साउथ में फेस किए हुए थी। He felt the heat because, और उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि he had not eaten since the previous night fall, उसने पिछली रात से, प्रीवियस का मीनिंग है यहाँ पर पिछली रात, और उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। सो यहाँ तक की स्टोरी में हमने क्या था ना, एक समुद्री पक्षी था, एक सीगल था, उसको उड़ने से डर लगता था, उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं था। तो उसके मम्मी पापा ने उसे क्या धमकी दी, अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। और लेकिन जबकि उसके भाई बहन जो थे वो उड़ लेते थे, कुछ तो ऐसे उसके भाई बहन थे जो उससे छोटे थे। फिर क्या हुआ, पूरे दिन उसके पास कोई नहीं आया, सभी लोग दूसरी चट्टान पर थे, सामने वाली चट्टान पर थे, सभी लोग उसे ताना दे रहे थे, वो अकेला पड़ गया था। और सूरज जो था वो ऊपर चढ़ने लगा था, गर्मी बढ़ रही थी और उसे गर्मी ज्यादा लग रही थी। क्यों, क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी खाया नहीं था। Now, he stepped slowly out to the brink of the ledge. He stepped slowly. देखिए स्टेप का मतलब होता है चलना। हम जब चलते हैं ना तो चलने के लिए हम स्टेप का यूज करते हैं। हमने एक स्टेप आगे लिया, दूसरा स्टेप आगे लिया, तो यहाँ पर चलने का सेंस ये हमें स्टेप दे रहा है। वह धीरे से चला, कहाँ पर चला, आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज। यहाँ पर जो ब्रिंक है इसका मीनिंग है सकरा, छेद होना, जो उस चट्टान पर, लेज का मीनिंग क्या होता है, चट्टान, जो उस चट्टान पर सकरी जगह थी उससे जो सीगल था वो धीरे से बाहर आया एंड और स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मीनिंग होता है खड़े होना, और खड़ा हो गया ऑन वन लेग, एक लेग पर, यानी कि अपने एक पैर पर। लेग का मीनिंग क्या होता है, पैर या फिर टांग। और अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया, विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी टांग को उसने छिपा लिया। हिडन का मीनिंग होता है छिपा लेना। दूसरी टांग को उसने छिपा लिया, कहां पर, अंडर हिज विंग, अपने पंख के नीचे। अब यहाँ पर देखिए सीगल जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसने खाना नहीं खाया है, तो पूरे दिन से थक गया है और वो केवल अपने एक पैर पर ही खड़ा है। He closed one eye, उसने अपनी एक आंख जो है वो बंद कर ली। क्लोज का मीनिंग होता है बंद कर लेना। Then the other, और दूसरे को, and pretended, देखिए pretend का मीनिंग होता है नाटक करना, ठीक है, या फिर ऐसा प्रतीत होना। pretend का मीनिंग बेसिकली यहाँ पर है नाटक करना, और ऐसा नाटक किया to be falling asleep, सोने का या फिर बेहोश होने का। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मीनिंग होता है फिर भी। They took no notice of him, उसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया, उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मीनिंग है यहाँ पर ध्यान देना।
लेकिन फिर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब जो सीगल था वो अपने आसपास या फिर अपने सामने ये नज़ारा देख रहा था कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो उड़ रहे हैं, उसके भाई बहन उड़ रहे हैं, उसके भाई की वो लोग तारीफ कर रहे हैं और उसकी कायरता का मजाक बना रहे हैं, तो सीगल ने क्या किया, ये देखते हुए जो सकरी जगह थी उस चट्टान पर, वो उससे धीरे से बाहर निकला और वो अपने एक पैर पर खड़ा हो गया और अपने दूसरे पैर को क्या किया, अपने जो पंख थे उससे छिपा लिया और ऐसा प्रिटेंड करने लगा, ऐसा नाटक करने लगा कि वो बेहोश होने वाला है या फिर वो सोने वाला है। बेहोश होना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और अब क्या हो गया है, उसे ना खाना मिलने की वजह से उसके अंदर कमजोरी आ गई है और उसके अंदर क्या हुआ है, वो चल भी नहीं पा रहा है। यहाँ पर सीगल ये नाटक इसलिए कर रहा है ताकि जो उसके परिवार है उस पर ध्यान दे, लेकिन उसका इतने करने के बाद भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. यहाँ पर हमें बताया जा रहा है he saw, उसने देखा his two brothers and his sister, अपने दो भाइयों और एक बहन को lying on the plateau. प्लेटो का मीनिंग होता है जो पठार होता है या फिर चट्टान होती है, उसे हम प्लेटो बोलते हैं। लाइन मतलब होता है लेटा होना। उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को देखा कि वो चट्टान पर या फिर वो पहाड़ पर लेटे हुए हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। डोजिंग का मीनिंग होता है ऊँघना। जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, तब जो हमारी स्थिति होती है ड्राउजी फील करना, जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है तो उस नींद आने को हम डोजिंग बोलते हैं, ऊँघना बोलते हैं, नींद में ऊँघ रहे हो। विद देयर नेक, विद देयर हेड्स, अपने सर से, संक इनटू देयर नेक, अपनी गर्दन में घुसाए हुए थे। देखिए ऐसा होता है जब मान लीजिए ये बर्ड है, ये बर्ड का नेक है, ठीक है। जब किसी पक्षी को नींद आ रही होती है ना तो वो अपने सर को थोड़ा सा नीचे कर लेता है अपनी गर्दन में। तो यहाँ पर हमें वही बताया जा रहा है कि उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को देखा जो कि चट्टान पर लेटे हुए थे, पड़े हुए थे और वो क्या कर रहे थे, अपने सर को अपनी गर्दन में थोड़ा सा झुका रहे थे और ऊँघ रहे थे, यानी कि उन्हें नींद आ रही थी। His father was preening the feathers on his white back. उनके जो पापा थे, यानी कि जो सीगल था उसके पापा थे, अपने पंखों को, फीदर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है पंख, अपनी जो सफेद पीठ थी, सीगल क्या होते हैं, जनरली जो सीगल होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। सो यहाँ पर जो उसके फादर थे वो अपने पंखों को अपनी सफेद पीठ पर साफ कर रहे थे। प्रीनिंग का बेसिकली यहाँ पर मीनिंग है साफ करना, या फिर अपने पंखों को, आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो अपने पंखों को अपनी पीठ पर लहराते हैं ताकि क्या होता है, अपनी सफाई कर सके वो। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ was looking at him, उसे देख रही थी। Look at का मीनिंग होता है देखना। माँ तो माँ होती है, भले ही कोई ध्यान ना दे रहा हो, लेकिन सीगल की जो माँ थी वो उसको देख रही थी। सो इस ओवरऑल पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो सीगल के भाई बहन थे वो नींद से ऊँघ रहे थे पठार पर, और जो उसके पिताजी थे वो अपनी पीठ को अपने पंखों से साफ कर रहे थे, लेकिन जो उसकी माँ थी वो उसको देख रही थी। नेक्स्ट है, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। शी वॉज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मीनिंग होता है खड़े होना। वह खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी, ऑन अ लिटिल हाई हम्प, एक छोटे से ऊंचे, हम्प का मीनिंग होता है ढेर होना किसी चीज का। ये जो छोटी छोटी ऐसी आपने देखी होंगी जमीन पर इस तरह की आकृति बन जाती है, इस आकृति को ही हम हीप कहते हैं, सॉरी हम्प बोलते हैं, इसको हम ढेर बोल सकते हैं। एक छोटे से ऊंचे ढेर पर खड़ी थी ऑन द प्लेटो, पठार के हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो उसका सीना था, ब्रेस्ट का मीनिंग है यहाँ पे सीना, थ्रस्ट फॉरवर्ड आगे की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, और कभी कभी, नाउ एंड अगेन का मीनिंग होता है कभी कभी। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, टोर का मीनिंग होता है फाड़ना या फिर काटना, और कभी कभी वो क्या करती थी, फाड़ती थी या फिर तोड़ती थी। वैसे
तोड़ का मीनिंग यहाँ पर फाड़ना ज़्यादा सही रहेगा काटने से, क्योंकि जनरली क्या होता है तोड़ का मीनिंग होता है काटना, लेकिन क्या कर रहे हैं जो सीगल के मम्मी पापा हैं वो मछली है, उन्होंने शिकार को पकड़ा है तो वो उसको नोच नोच कर खाते हैं। पक्षी ऐसा ही तो करते हैं, जब वो किसी मांस को खाते हैं तो वो नोच नोच कर खाते हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ पर तोड़ का यूज किया गया है। वो क्या कर रही थी, अब एट अ पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा काट रही थी या फाड़ रही थी, दैट ले एट हर फीट, और अपने पैरों पर, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद वो क्या कर रही थी, अपनी चोंच को पहाड़ पर, या जो वो पत्थर था, पहाड़ी थी, जो पठार था, उस पर साफ कर रही थी। कहने का मीनिंग ये है कि जो उसकी माँ थी, हमें बताया गया है एक प्लेटो के ऊपर एक छोटा सा ढेर बना हुआ था, उस पर खड़ी थी और उसका सीना जो है बाहर की ओर निकला हुआ था, और कभी कभी वो क्या करती थी, मछली को काटती थी, मछली को नोचती थी और उसके बाद अपने पैर पर ले जाती थी। उसके बाद वो क्या करती थी, अपनी चोंच को साफ करती थी जो आसपास वहां पर पत्थर पड़े थे उनसे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। द साइट, साइट का मीनिंग है ये नजारा, और जो सीगल था जब वो ये नजारा देख रहा था, इस नजारे ने क्या किया, और फूड जो खाने का ये नजारा था, मैडेंड हिम, उसे उसने पागल बना दिया। मैड का मीनिंग होता है पागल होना। अब यहाँ पर पागल का मीनिंग वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर पागल होने का मीनिंग ये है कि जब किसी इंसान को कोई चीज़ बहुत देर से नहीं मिली होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम खाने की बात कर रहे हैं, सीगल को खाना बहुत देर से नहीं मिला है और अब वो देख रहा है कि उसके सामने कोई खाना खा रहा है, तो उसके अंदर डेस्परेशन जागता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे चाहिए। तो हम ये उस पागलपन की बात कर रहे हैं जब सीगल को खाना नहीं मिला है, काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद वो जब खाने के नज़ारे को देख रहा है तो इस नज़ारे ने क्या किया, उसे पागल बना दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड, उसे कितना पसंद था खाने को नोचना या फिर खाने को फाड़ना। दैट वे, इस तरह से, यानी कि जिस तरह से उसकी माँ जो थी मछली के पीस को बार बार नोच रही थी, बार बार काट रही थी, फाड़ रही थी, सीगल को ये कितना ज्यादा पसंद था इस तरह से खाने को नोचना या फिर खाने को फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसकी जो चोंच थी उसको साफ करना। गा गा गा, अब यहाँ पर ये जो गा 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 लिखा है ये साउंड है जो सीगल बोल रहा है। He cried begging her to bring him some food, और वह चिल्लाया या फिर रोया। begging her का मतलब है उससे भीख मांगी या फिर उससे मिन्नतें की। बेसिकली यहाँ पर begging का मीनिंग है मिन्नतें करना। मिन्नतें की किससे, हर ये किसके लिए यूज हुआ है, ये हर यूज हुआ है सीगल की मॉम के लिए। टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसे कुछ खाना लेकर दे दे। गो कॉल ऑफ, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये भी सीगल आवाज निकाल रहा है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और उसने भी चिल्लाया, मतलब ये जो साउंड थी उसने भी ये निकाली। डेरिसिवली का मीनिंग होता है फटकारते हुए या फिर डांटते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो क्या हुआ, लेकिन उसने चिल्लाना जारी रखा, उसने बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली, उसने चिल्लाना या फिर उसने बोलना जारी रखा, एंड और आफ्टर अ मिनट, एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी से चिल्लाने लगा। देखिए क्या हुआ, पहले यहाँ पर जो सीगल था उसने जब इस खाने के नज़ारे को देखा तो वो चिल्लाने लगा, अपनी मम्मी को ये कहने लगा कि वो उसे भी थोड़ा खाना दे दे। उसकी मम्मी भी चिल्लाई, लेकिन उसने जो था, जो सीगल था, उसने चिल्लाना बंद नहीं किया, और उसके चिल्लाने पर कुछ समय बाद क्या हुआ, वो खुशी से चिल्लाया। अब वो खुशी से क्यों चिल्लाया, ही अटर्ड, उसने कहा या फिर उसने चिल्लाया, अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक स्क्रीम का मीनिंग होता है बेसिकली चीखना, जॉयफुल मतलब खुशी, वो खुशी से चीखा। क्यों चीखा, अब हम आगे देखते हैं। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. His mother had picked up, उसकी माँ ने पिकअप किया यानी कि उठाया, a piece of fish, मछली का एक टुकड़ा, and और was flying across to him with it, और उसके साथ वो उसकी तरफ उड़ी। flying across to him का मीनिंग है उसकी तरफ जाना, यानी कि सीगल की तरफ जाना।
ही लीड आउट ईगरली, और वह बहुत ही उत्सुकता से, लीड मतलब झुकने लगा, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, जो पहाड़ था जिस पर वो खड़ा था उसको वो टैप करने लगा अपने पैर से, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो कोशिश करने लगा गेट नियरर टू हर, उसके पास जाने की, यानी कि उसकी माँ जो है उड़ते हुए खाना लेकर आ रही थी, तो वो सीगल क्या करने लगा, सीगल पहली बात तो वो खुश होने लगा, वो झुकने लगा उत्सुकता से, ईगरली का मीनिंग होता है उत्सुकता से, और उसने क्या किया, पहाड़ को अपने पैरों से पीटने लगा, और वो कोशिश करने लगा कि वो उसके पास पहुंच जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उड़ रही थी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके सामने थी, अपोजिट का मीनिंग वैसे विपरीत होता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट का मीनिंग है सामने, लेकिन जब वह उसके जस्ट सामने थी, यानी कि बिल्कुल सामने थी, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हॉल्टेड का मीनिंग है यहाँ पर रुक जाना या फिर ठहर जाना, वो ठहर गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे गतिहीन हो गए। मोशन का मीनिंग होता है गति, मोशनलेस का मीनिंग होता है गतिहीन। Alright, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, जो उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा था, the piece of fish, जो मछली का टुकड़ा in her beak, ये जो हर लिखा है ना, ये सीगल की मॉम के लिए लिखा है, मछली का टुकड़ा जो उसकी चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब यहाँ पर हिज लिखा है, इसका मीनिंग है सीगल, लगभग सीगल की पहुंच में था। यहाँ पर हर बीक लिखा है, ये जो हर की बात कर रहे हैं हम, सीगल की मॉम के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हिज बीक है ये सीगल की बात की जा रही है, यानी कि जो मछली का टुकड़ा था सीगल की मॉम के मुंह में, वो लगभग सीगल की पहुंच में था। He waited a moment, उसने एक पल इंतजार किया। He waited का मीनिंग होता है करना, a moment, एक पल, in surprise, आश्चर्य होकर, wondering why she did not come nearer, और वो इस चीज से आश्चर्य हो रहा था कि वो क्यों नहीं उसके पास आ रही हैं। And then, और तब, maddened वाली हंगर, जो भूख थी, भूख से पागल होकर, he dived at the fish, वह मछली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. जब देखिए यहाँ पर ये जो डाइव है ना, इसका मीनिंग है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये रही चट्टान, ठीक है, ये सीगल यहाँ पर बैठा है, उसकी मॉम जो है यहाँ पर है, ठीक है, या फिर इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ समझिए।
तो यहाँ पर देखो, ये है सीगल, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक दूसरा सीगल जो है, ये सीगल है, ये यहाँ बैठा है, ठीक है, मान लो। और उसकी जो मॉम है, सीगल की जो मॉम है, वो यहाँ पर है खाना लेते हुए, ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब सीगल ने उसे देखा, पहले तो वो खुश हो गया कि उसकी माँ उसकी तरफ आ रही है खाना लेकर, लेकिन एक मोमेंट पे क्या हुआ, उसकी माँ यहाँ पर रुक गई। अब यहाँ पर क्या होता है, सीगल पागल हो जाता है, और उसके बाद वो पता है क्या करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली को पकड़ने के लिए कूदता है। अब यहाँ पर जो सीगल है, अब इस चट्टान से आगे आ गया है यहाँ पर। उसके बाद हमें बताया जा रहा है, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, और वो चीखते हुए चिल्लाते हुए वो ऊपर जा रहा था और नीचे जा रहा था, इनटू स्पेस, जो खाली जगह थी, जो आकाश था उसमें। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब क्या हुआ, अ मॉन्स्ट्रस टेरर, उसके अंदर का जो डर था, मॉन्स्टर का मीनिंग होता है शैतान, टेरर का मीनिंग होता है डर, उसके मन का जो शैतान था, फिर उसके मन में जो डर बसा हुआ था, सीज्ड हिम, उसने उसे सीज कर दिया, यानी कि उसने उसे स्थगित कर दिया, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका दिल था वो ठंडा पड़ गया, या फिर वो रुक गया। He could hear nothing, उसे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था, but it only lasted a minute, लेकिन बस अंतिम समय में। The next moment, अगले ही पल, he felt his wings spread outwards, उसने ये महसूस किया कि जो उसके पंख थे spread यानी कि फैल गए, outwards आसमान में या फिर बाहर की तरफ। The wind rushed against his breast feathers, और जो हवा थी वो चल रही थी या फिर वश कर रही थी against his breast feathers, जो उसकी सीने के जो पंख थे वहां पर। Then under his stomach, और उसके पेट के नीचे, and against his wings, और उसके पंखों के आसपास। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीगल है, सीगल ने क्या किया, अब वो उसने मछली को पाने के लिए वो मछली की तरफ दौड़ा। तो यहाँ पर जब वो स्पेस में था, आकाश में था, ये डगमगा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे पल, पहले पल उसे ये लग रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन दूसरे पल क्या हुआ, इसने अपने पंखों को फैला लिया और उसे महसूस हो रहा था कि जो हवा थी वो क्या कर रही थी, उसकी छाती को टच कर रही थी, उसके पेट को टच कर रही थी और उसके पंखों के अगेंस्ट थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वह महसूस कर सकता था tips of his wings, अपने पंखों की जो टिप थी उसे cutting through the air, जो कि हवा को काट रही थी। He was not falling headlong now, और अब वह नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था या फिर ऊपर जा रहा था। He was no longer afraid, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, वह थोड़ा थोड़ा सा चक्कर महसूस कर रहा था। डिजी का मीनिंग होता है चक्कर आना। उसे थोड़े थोड़े से चक्कर आने महसूस हो रहे थे। Then he flapped his wing once and showed a bird, लेकिन फिर क्या किया, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर चला गया। गा 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 गाओ कॉल आ, ये क्या है, जो सीगल बोल रहा है, सीगल की लैंग्वेज है। His mother swooped past him, और उसकी जो मदर थी उस पे सूप कर रही थी। विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और वो उनके जो पंख थे बहुत तेज आवाज कर रहे थे। He answered her with another scream, और उसने भी उनको उत्तर दिया एक दूसरी आवाज निकाल कर। यानी कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सीगल जो था, सीगल की मम्मी जो थी वो गा 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 बोल रही थी और इसके उत्तर में सीगल ने भी उन्हें उनकी आवाज सुनाई या फिर चीख सुनाई।
Then his father flew over him screaming. और उसके बाद क्या हुआ, उसके पिता भी जो थे वो चिल्लाकर स्क्रीम करते हुए ऊपर आ गए. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने देखा उसके जो दो भाई थे और बहन थे, वो भी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे और डाइविंग कर रहे थे, यानी कि आसपास घूम रहे थे. Then he completely forget that he had not always been able to fly. और वह अब पूरी तरह से भूल चुका था कि वो एक समय पर नहीं उड़ सकता था. And commanded himself, और उसने उसकी खुद की तारीफ की. commanded का मतलब होता है बेसिकली खुद को शाबाशी देना. To dive, उड़ने के लिए, and soar and curve and shrinking. तो वो क्या कर रहा था, उड़ रहा था, चिल्ला रहा था, कर्व कर रहा था और चिल्ला रहा था, श्रिंक कर रहा था. Next is he was near the sea now. अब वो जो समुद्र था उसके पास था. Flying straight over it, उसकी बिल्कुल सीध में उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean, और वो बिल्कुल सामने से जो ओशियन था उसका सामना कर रहा था. He saw a vast green sea beneath him, और उसने अपने नीचे एक बहुत विशाल हरे समुद्र को देखा. With little ridges moving over it, और उस पर लहरें जो थी धीरे धीरे चल रही थी. And he turned his beak sideways and cocked amusedly, और वो अपनी बीक को साइड से यानी कि अपनी चोंच को साइड से निकाल रहा था और आश्चर्यचकित होकर देख रहा था. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो पिता थे, उसके भाई बहन थे, his parents, उसके माता पिता और उसके भाई बहन ने भी लैंड कर लिया था, या फिर वो लोग भी पहुंच गए थे ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. उसके सामने जो हरे कलर का फर्श था, यानी कि उसके सामने जो हरे रंग का समुद्र था, वहां पर they were beckoning to him, calling shrilly. वह उसे कूकते हुए बुला रहे थे. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने समुद्र में अपनी टांगें डुबाई वहां पर खड़े होने के लिए. His leg sank into it. उसकी जो टांगें थी वो उसमें डूब रही थी. He screamed with fright. वह डर से चिल्लाया. And attempted to rise again, flapping his wings. और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने बाहर निकलने का दोबारा प्रयत्न किया. But he was tired and weak with hunger. लेकिन वह भूख की वजह से थका हुआ था और कमजोर था. But he was tired means थका हुआ था, and weak का मीनिंग है यहाँ पर कमजोर होना. देखिए यहाँ पर दो मीनिंग आए हैं. एक ये आया BEAK, इसका मीनिंग तो होता है चोंच, और ये जो WEAK लिखा है इसका मीनिंग होता है कमजोर होना. Alright, and he could not rise, और वह ऊपर नहीं उठ पा रहा था. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वह ये जो स्ट्रेंज अजीब सी एक्सरसाइज थी इससे थक चुका था. His feet sank into the green sea, उसके जो पैर थे वो हरे गहरे समुद्र में डूब चुके थे. And then his belly touched it, और उसको ये जो पानी था उसके पेट को छू रहा था. And he sank no farther, और वह अब डूब नहीं रहा था. He was floating on it, वह उस पर तैर रहा था. And around him his family was screaming, और उसके आसपास उसकी जो परिवार था वो चीख रहा था. क्यों चीख रहा था? Praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. वो उसकी तारीफ कर रहे थे और उनकी जो चोंच थी उसे ऑफर कर रही थी, उसे दे रही थी. क्या दे रही थी? स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. ये जो डॉग फिश थी, ये जो महत्वपूर्ण मछली थी, इसके स्क्रैप्स यानी कि इसके टुकड़े. He had made his first flight, क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान भर दी थी. सो ओवरऑल ये जो हमें स्टोरी दी गई है, इसमें बेसिकली स्टोरी अगर हम समअप करें तो ये है, एक सीगल था, उसे उड़ने से डर लगता था. उसके भाई बहन उड़ लेते थे लेकिन वो नहीं उड़ पाता था. क्यों? क्योंकि उसे ये डर लगता था कि उसके जो
पंख हैं उसका साथ नहीं देंगे। उसके मम्मी पापा ने उसे डांटा और कहा कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, और एक दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया। उसका पूरा परिवार उसके सामने खेल रहा था, खुशी मना रहा था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसे भूख लग रही थी। इस टाइम पर क्या होता है, उसकी माँ उसकी तरफ आती है तो वो खुशी से चिल्ला उठता है, लेकिन उसकी माँ बीच में ही रुक जाती है। भूख से पागल होकर वो मछली को पकड़ने के लिए दौड़ता है, और जब वो दौड़ता है तो आकाश में वो उड़ जाता है। वो धीरे धीरे डगमगाता है, वो पानी में भी जाता है, लेकिन एट द एंड वो उड़ना सीख जाता है। और यही हमें इस चैप्टर में बताया गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने इस तरह से अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें एक पायलट के बारे में हमें बताया गया है, जिसमें पायलट की कहानी बताई गई है। ऑलराइट, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको खुद से पढ़ना है और इसका रिवीजन करना है। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।